ठीक है ना। तो तब तो अखिलेश यादव इतना भड़क जाते हैं कि जैसे है पागल हो जाते हैं। और जब उनकी स्टेट में उनकी पार्टी का बंदा एक छोटी सी लड़की के साथ बलात्कार करता है तो तब नहीं भड़कते हैं। ये गुंडे मवाली चोर है। अब उनको लग रहा है अगर हम इस बच्ची की आवाज उठा देंगे, बच्ची क्या, उनके लिए तो खेल खिलौना है मैडम, ये उनके लिए तो खेल खिलौने हैं। ये दलित SC ST उनके लिए खेल खिलौने हैं। 60 साल 62 साल की राजनीति में उनको यूज एंड थ्रो ही तो करते हैं, ये उनके नाम पे राजनीति करते हैं। जनता को लगता है हाँ यार ये गरीबों की आवाज उठा रहा है, शायद ठीक करेगा, इसको हम भी वोट देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है उन्हीं गरीबों की बच्चियों के साथ ये दुष्कर्म करते हैं। एक अटल जी थे हमारे, जो इतना बड़ा मतलब कवि कहते थे, जिन्होंने इतनी अच्छी बात कही थी कि ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये नंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए कंकड़ है और यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद कोई हमारी गंगा में बहती अस्थियों को कान लगा करके सुनेगा तो उसमें से एक आवाज आएगी, भारत माता की जय। जब पार्लियामेंट के अंदर अनुराग ठाकरे किसी की जाति जब पूछ लेते हैं, ठीक है ना, तो तब तो अखिलेश यादव इतना भड़क जाते हैं कि जैसे है पागल हो जाते हैं। और जब उनकी स्टेट में उनकी पार्टी का बंदा एक छोटी सी लड़की के साथ बलात्कार करता है तो तब नहीं भड़कते हैं। ये गुंडे मवाली चोर है। इसको लेके अभी तक विपक्ष है वो पूरी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? अयोध्या में जो 12 साल की बच्ची है उसके साथ रेप हो जाता है, अभी तक की ना इसको लेके राहुल गांधी बोलते हैं ना प्रियंका गांधी वाड्रा बोलते हैं। ये जो बात करते हैं दलितों की, पीड़ितों की, मैडम ये पिछले 2 साल से जो है ना दलित और ब्राह्मण क्या क्या बोलते जा रहे हैं, इनको चलो जी इन्होंने जाति के नाम पे थोड़ा सा बांट के ये थोड़ी सी सीटें फालतू लिया है, 99 हो गई, 52 से 99 हो गई। अब ये चाह रहे हैं कि देश के लोगों को, हिंदुओं को जाति में बांट के और ये सत्ता की वो मलाई चाटना चाहते हैं। ये कभी नहीं होगा इस देश के अंदर। जो मैं पहले बोल के गया हूँ, ये अखिलेश यादव जब इतना भड़क जाते हैं तो ये जो 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है उसके लिए क्यों नहीं भड़क रहे हैं? क्यों नहीं उठ रहे इनके पार्टी के लोग? उनके पार्टी के लोग बंदा ही है वो बलात्कार करने वाला, क्यों नहीं भड़क रहे हैं इतना? सर जो दलित और पीड़ितों की बात करते हैं, कहते हैं हम दलितों के साथ में हैं, पीड़ितों के साथ में हो, पीड़ित बच्ची के साथ जो 12 साल की है उस पीड़िता के साथ रेप हो जाता है, वो भी दलित ही है, उसको लेके अभी तक की क्यों चुप्पी साधे हुए हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पूरा विपक्ष समेत? मैडम बड़ी मुश्किल से तो उनको उम्मीद लगी कि हमारा जो घर का बच्चा है 99 नंबर ले आया, लेकिन ये नहीं बता रहे थे 543 में लाया। अब उनको लग रहा है अगर हम इस बच्ची की आवाज उठा देंगे, बच्ची क्या, उनके लिए तो खेल खिलौना है मैडम, ये उनके लिए तो खेल खिलौने हैं। ये दलित SC ST उनके लिए खेल खिलौने हैं। 60 साल 62 साल की राजनीति में उनको यूज एंड थ्रो ही तो करते हैं, ये उनके नाम पे राजनीति करते हैं। जनता को लगता है हाँ यार ये गरीबों की आवाज उठा रहा है, शायद ठीक करेगा, इसको हम भी वोट देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है उन्हीं गरीबों की बच्चियों के साथ ये दुष्कर्म करते हैं। एक अटल जी थे हमारे, जो इतना बड़ा मतलब कवि कहते थे, जिन्होंने इतनी अच्छी बात कही थी कि ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये नंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए कंकड़ है और यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद कोई हमारी गंगा में बहती अस्थियों को कान लगा करके सुनेगा तो उसमें से एक आवाज आएगी, भारत माता की जय। ये वो देश था। राहुल गांधी उनकी लगातार तस्वीरें आपने देखी होंगी, कभी किसी मजदूर के साथ आती हैं, कभी किसी दलित पीड़ित के साथ आती हैं। अब क्या अयोध्या में जो 12 साल की पीड़िता है उसके साथ नजर आएंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, वो दलित वो मजदूरों के साथ आप फोटो सेशन कराने पहुंच जाते हो, ड्रोन लेकर के, बड़े बड़े कैमरे लेकर के। क्या इन्हीं की बच्चियों के साथ जब ऐसा दुष्कर्म होता है तब आपके कैमरामैन कहाँ होते हैं? तब आप कहाँ होते हो? तब आपकी बहन बेटी हूँ लड़ सकती हूँ कहाँ होती है? तब आपकी माता जी कहाँ होती हैं जो कह रही थी अवधेश कुमार की और रायबरेली के अंदर जो जीता उसकी वाइफ को बोल रही थी शेर है मेरा बेटा, शेर बेटा पैदा किया मैंने। ये शेर है या लोमड़ी है या गीदड़ों के झुंड में घुसा हुआ गीदड़ है जो ऐसी दलित बहन बेटियों के घर में जाना अपने आप को अपवित्र समझता है। लेकिन वही मोची के वहां जूता जाएगा ठीक कराने और न्यूज आ जाएगी कि उस जूते की बोली लग रही है 10 लाख रुपए। इस बहन के साथ सपा नेता है जो अयोध्या में रेप केस हो जाता है उसके बाद बोलते हैं जो सईद अंसारी है उनके जो टॉपिक है उसको इतना ज्यादा क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? मैडम टोपी चल रही है आज की डेट में। आप देखोगे विपक्ष के पास, विपक्ष मोदी भाजपा के खिलाफ जितने भी खड़े हैं
उनको टोपी से इतना प्यार हो गया कि अपने खुद की बेटी से प्यार नहीं होगा, अपने बेटे से प्यार नहीं होगा, अपने माँ से प्यार नहीं होगा, अपने बाप से प्यार नहीं होगा। आप देख लो, टोपी के चक्कर में देख लो शेख हसीना को बंगाल छोड़ के यहाँ भागना पड़ा है, बांग्लादेश को। आज ममता बनर्जी को कह रही है कि भैया हम तो केंद्र के साथ है, केंद्र जो फैसला लेगी सही फैसला लेगी, हम उसके साथ है, कोई भी मतलब भटके ना। आज तुम्हें केंद्र सरकार की याद आ गई जब इन रोहिंग्यों को बसा रहे थे। ये रोहिंग्या जब बांग्लादेश के नहीं हुए, हमारे देश के क्या होंगे? ये आकर के यही दलित SC/ST से और बलात्कार करेंगे। इन्हीं के नाम पे ये अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, लालू प्रसाद यादव हो गए, ममता बनर्जी हो गई, ये सब इन्हीं के नाम पे राजनीति करेंगे। और उनको इनका वोट बैंक इतना प्रिय होगा कि भारत के अंदर कहीं भी बच्चों की हत्याएं हो रही होंगी, जमीनें खींची जा रही होंगी, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे होंगे, ये मौन धारण करके बैठ जाएंगे। जैसे कबूतर होता है ना, वो बिल्ली को देख करके आंखें बंद कर लेता है, इन्होंने वो चीज कर रखी है। संविधान की किताब लेकर के घूम रहे थे 6 महीने से राहुल गांधी जी। उस संविधान में कहीं लिखा है कि अगर दलित की बेटी के साथ बलात्कार हो जाए और वो किसी नेता का अध्यक्ष निकले, पार्टी का अध्यक्ष निकले, तो उसको छोड़ दो। बीजेपी पार्टी के कुछ नेता हैं, वो कह रहे हैं जो अवधेश प्रसाद है उनकी संसद की सदस्यता है उसको रद्द कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इसमें सोचना ही नहीं चाहिए। स्पीकर महोदय को यह फैसला कर देना चाहिए। अगर ऐसे दरिंदों का साथ देने वाले लोग लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के बैठेंगे तो सोचो हमारा आने वाला भविष्य क्या होगा। अयोध्या के राजा कहे जाते हैं, अखिलेश यादव ने खुद उनको अयोध्या का राजा कहा है। राजा तो दुर्योधन भी अपने आप को कहता था, राजा तो रावण भी अपने आप को कहता था। उनमें भी बड़ा अहंकार था, बहुत ज्ञानी था, कहते थे मुझसा ज्ञानी मुझसा बलशाली, इस संसार में ना कोई दूजा है, अपने सिरों को काट काट के मैंने महादेव को पूजा है। लेकिन महादेव की जब तक भक्ति थी रावण राजा था, लेकिन जहां अहंकार आया, जहां अधर्म फैलाया, वहां रावण का क्या हाल हुआ था वो सारी जनता आज तक इतिहास में हम पढ़ रहे हैं। वही हाल अवधेश इसका होगा जो अयोध्या का राजा बन गया है, वही हाल इस नेता का होगा, मुलायम सिंह के लड़के का, अखिलेश यादव का, और वही हाल राहुल गांधी का होगा जो हिंदुत्व को मिटाने की बात करता है। अवधेश प्रसाद का एक और बयान आता है, कहते हैं योगी आदित्यनाथ हैं वो स्पेशल मुस्लिमों और यादवों को ही टारगेट करते हैं बस। विकास दुबे कौन था? अभी 4 दिन पहले बारिश के अंदर बहन बेटियों के साथ पानी डाल डाल करके बाबरता कर रहे थे। वो दोषी कौन थे? 16 दोषी पकड़े गए, एक ही मुसलमान है, 15 तो हिंदू थे, उनने छोड़ा। IG, DIG, DSP, SHO, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, कम से कम 12 से 13 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए 1 सेकंड के अंदर। पूरा का पूरा थाना उड़ा दिया। जिस योगी ने ये नहीं सोचा कि हो सकता है पुलिस डिपार्टमेंट मुझे वोट ना दे, हो सकता है ये दोषियों के जिनको 16 हिंदू पकड़े इनके परिवार वाले मुझे वोट ना दे। देश हित में, राज्य हित में जो फैसला होगा योगी बाबा वो करते हैं। ना हिंदू देखा जाता है ना मुस्लिम देखा जाता है। लेकिन ये बलात्कार करते वक्त इनको मुस्लिम लड़कियां नहीं दिखती मुसलमानों को। आप देखना जो भी आरोप आएगा, मुसलमान कभी मुस्लिम लड़की के साथ बलात्कार करता हुआ नहीं दिखेगा, 4 शादी करता हुआ दिखेगा, क्योंकि वो शरिया का कानून है। नाम बदल के श्रद्धा और साक्षी के टुकड़े कर देंगे ये। दलितों की, SC/ST की बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर देंगे ये मुसलमान। लेकिन जब आवाज उठाने की बात आएगी तो कहेंगे बीजेपी मुसलमानों को दबाना चाहती है। बीजेपी जो है मुसलमानों को यहाँ से भगाना चाहती है। मुसलमानों के दोषी हैं बीजेपी वाले, ये मुसलमानों के ऊपर कहते हैं विरोध प्रदर्शन करते हैं। ये चीजें इनके मुंह से बयान करने पे मिलेंगी। लेकिन वहीं जब भाईचारा का नारा देने वाले मुसलमान भाई, गंगा जमुना की तहजीब कहने वाले मुसलमान भाई, एक नेता इनका कहता है हिंदुत्ववादियों को उखाड़ फेंकूंगा, सनातन डेंगू मलेरिया है, तब वो चुप रहते हैं। भाईचारा निभाओ, आओ को तेरी औकात कैसे हो गई भाई हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के फेंकने की? कैसे तूने बोल दिया? हिंदू हिंसक होता है, कैसे बोल दिया? कौन सा हिंदू हिंसक है हमें भी बता दे भैया। 1947 में देश आजाद हुआ था, कोई हिंसा नहीं फैलाई हिंदू ने, कौन से हिंदू हिंसक की बात कर रहा है? यादव समेत कई ऐसी जो नेता हैं, फीमेल नेता हैं, एक तरह से महिला नेता हैं, वो बात करती है महिला सुरक्षा की, जो विपक्ष में प्रियंका गांधी वाड्रा हो गई, चाहे डिम्पल यादव हो गई। अभी तक इस मुद्दे को लेके कोई उनका बयान नहीं है। मेरे को तो लगता है मैडम डिम्पल यादव ने खुद ही झुकी हुई है, खुद ही दबी कुचली महिला है। वो आवाज नहीं उठा सकती जीवन में, वो अपने पति के कुकर्मों की आवाज नहीं उठा सकती जो महिला, वो देश की बेटियों की आवाज उठाएंगी आपको लगता है? वो खुद दबी कुचली है, उनको पता है मैंने बस अपने पति का साथ देना है परिवारवाद के अंदर। खुद सांसद बन गए, बीबी को सांसद बना दिया, 3 देवर सांसद बना करके बिठा दिए। SC/ST OBC कहाँ है जिनका रोना रो रहे हो?